स्टूडेंट्स, अब हमारा ये सेकंड लेक्चर है कार्बन आयन पे। इस पे हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जो क्वेश्चन है, पहला मैं ले रहा हूँ। इसमें एक ये है आपका CCl3 माइनस और बी जो है वो है CF3 माइनस। तो इसमें हमको इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ये कौन ज़्यादा स्टेबल है बच्चों, तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या है। आंसर जो इसका है वो है ए इज मोर स्टेबल देन बी। आपको बी लग रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा मिनिमाइज करेगा। ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैंने बताया था आपको कि स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रेजोनेंस हमारा प्रायोरिटी पे रहेगा। ये हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो आप देखिए यहाँ पे रेजोनेंस, बी में रेजोनेंस नहीं, ए में रेजोनेंस है। ए में क्या रेजोनेंस है, कार्बन का जो लोन पेयर है वो क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो पी पाई डी पाई है। इट्स अ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ रेजोनेंस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रेजोनेंस नहीं है, इसलिए आपका ए जो है बी से ज़्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस को प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है बच्चों। चलो दूसरा देखो एग्जाम्पल। दूसरे में अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लूँ, CCl3 CH2 माइनस, ये ए है हमारे पास, और बी में हम ले लें यहाँ पे CBr3 CH2 माइनस। तो इसमें आप गेस करिए कौन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊं, यहाँ पे भी जो आंसर है उसमें ए ज़्यादा स्टेबल है बच्चों बी से। ए ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ए में CCl3 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है किसी में भी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लॉजिक हम लिखेंगे साथ में, ऊपर नहीं लिखा मैंने, ड्यू टू रेजोनेंस इन, ड्यू टू, या मैं लिख देता हूँ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इन ए। यहाँ पे क्या है, ड्यू टू मोर माइनस आई ऑफ CCl3 इन ए। तो ये इसका लॉजिक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है एक CH2 NO2 है, ये ए है हमारे पास, और बी है CH2SH। ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल है। इसमें हमें बताना है कौन स्टेबल है। यहाँ भी मैं बताऊं बच्चों आंसर में ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। देखिए क्यों है, देखिए पहली बात तो मैं बताऊं, यहाँ रेजोनेंस दोनों में ही है, ठीक है। अगर ए की बात करें तो ए में जो रेजोनेंस है वो पी पाई है, पी पाई है। यानी कार्बन पे जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में है, और नाइट्रोजन के साथ जो ओवरलैपिंग करेगा वो भी पी ऑर्बिटल के साथ करेगा। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में नेगेटिव चार्ज यहाँ जो पी पाई है वो डी के साथ बना रहा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। मैं आपको बता दूं पी पाई स्ट्रॉन्गर देन, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ पी पाई इज stronger interaction, stronger than p pi d pi, ठीक है। इसलिए आपका ए ज़्यादा स्टेबल है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथे में देखिए CH2 SH है यहाँ पे, और बी में CH2
एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। तो यहाँ पे भी देखिए चांस की बात ऐसा बन रहा है, ए ही ए नहीं, यहाँ पे बी ज़्यादा स्टेबल है ए से। देखिए मैं बता दूं यहाँ पर भी पी पाई डी पाई है और यहाँ पर भी पी पाई डी पाई है, यहाँ ये ध्यान रखिएगा। बट बी में ना रेजोनेंस ज़्यादा है। बी में रेजोनेंस क्या है, देखिए सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो यहाँ पे इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो आप ऐसे लिख लो ड्यू टू मोर रेजोनेंस इन बी। बी में रेजोनेंस ज़्यादा है बच्चों, इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं इसके। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 5th नंबर। हाँ 5th नंबर में हम बच्चों देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए ले लेते हैं। CH2 NO2, बी में ले लेते हैं CH2 NO2 C। एंड डी में ले लेते हैं ऐसे। तो इसमें हम देखते हैं आंसर क्या है, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहले देखिए आंसर जो इसकी स्टेबिलिटी का है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर, द मोस्ट स्टेबल इज ए, और ए के बाद हो जाएगा डी, डी के बाद बच्चों हो जाएगा बी, और बी के बाद हो जाएगा सी। देखिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो आप देखो कैसे इसको समझेंगे। अब देखो इस चारों एग्जांपल्स में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि NO2 अगर हटा दें तो सारे सेम हैं, तो NO2 का ही डिफरेंस है, और NO2 में भी पोजीशन का फर्क है। NO2 में भी पोजीशन का फर्क है, कोई ऑर्थो पे है, कोई मेटा पे है, कोई पैरा पे है। तो कैसे इसको समझेंगे, देखिए तो हम NO2 की हेल्प से समझेंगे। देखिए NO2 क्या है, -m इफेक्ट शो करता है, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो इफेक्टिवली ऑर्थो पोजीशन पे प्लस लाएगा। देखिए मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, NO2 के रेस्पेक्ट में हमने बनाया, NO2 के ऑर्थो पैरा पे प्लस आया। अब देखिए ये क्या करेगा, प्लस, ये एक्चुअली में क्योंकि ये प्लस माइनस के एकदम एडजेसेंट है, तो ये उसको तुरंत रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 का -m है और -I दोनों ही काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बी में देखते हैं। यहाँ पर इसका -m देखिए है और -I है। अब देखिए -m से यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, पर ये प्लस हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं काम का है बच्चों, क्योंकि ये प्लस नेगेटिव के एडजेसेंट पे नहीं है, ये माइनस को वैसे स्टेबलाइज नहीं करेगा जैसे ए में कर रहा था। तो यहाँ हम कहेंगे -m इज नॉट वर्किंग बट -I इज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही काम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, सी में NO2 नहीं है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डी में आ जाते हैं, डी में देखिए यहाँ पे प्लस है,
यहाँ प्लस है। अब देखिए ये प्लस क्या करेगा, माइनस से जो है माइनस से तुरंत बॉन्ड बना के उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ भी क्या है, माइनस एम एंड माइनस आई बोथ आर ऑपरेटिंग, दोनों वर्किंग है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखिए, तो इसलिए आप देखिए ए और डी जो है ये कंपैरेटिवली बी और सी से ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि ए और डी में जो रेजोनेंस है वो वर्क कर रहा है। अब ए और डी में कौन बेटर है, ए और डी में ए है, क्योंकि ए का कम से कम माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि माइनस एम तो दोनों में सेम है। तो पहले ए आया, उसके बाद डी आया, डी के बाद बी आएगा, क्योंकि NO2 का एटलीस्ट माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है। और डी सी आपका लास्ट में है, क्योंकि उसमें NO2 नहीं है, उसमें उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो फिर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में देखिए मैं फिर से ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे CH2 ये बच्चों यहाँ पे मैं बना लूँ, यहाँ देखिए OH लगा दिया हमने, यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पे OH लगा दिया। अब इनमें देखिए हमको स्टेबिलिटी इनकी डिसाइड करनी है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है आंसर। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो है ए मोस्ट स्टेबल है। ए के बाद आपका सी हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा और बी चला जाएगा लास्ट में। ठीक है बच्चों, अब लॉजिक समझ लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। देखिए OH क्या है, OH जो है आपका क्या दिखाता है, OH जो है प्लस एम दिखाता है, OH जो है प्लस एम दिखाता है। ठीक है, ऐसे है ना। अब OH प्लस एम दिखाता है तो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे माइनस लाएगा। देखिए यहाँ माइनस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा, यहाँ माइनस लाएगा, नहीं थोड़ा गलत हो गया भाई, यहाँ माइनस लाएगा। अच्छा इसके बाद ये माइनस यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो ये जो आपका है इसमें तो कुछ कोई ग्रुप लगा नहीं है, सी वाले में तो कुछ बात जरूरत नहीं सोचने की। डी में देखिए ये माइनस कहाँ लाएगा, डी में ये लाएगा माइनस यहाँ पे और यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे लाता है ना भी। तो अब आप ये देखो माइनस के एडजेसेंट पे अगर माइनस है तो हाईली अनस्टेबल होगा जो बी और डी में है। तो बी और डी तो बहुत खराब है, बहुत कम स्टेबल है, इनसे बेटर ए और सी है। अब ए और सी में कौन अच्छा है, ए और सी के लिए आपका ए अच्छा है, क्योंकि ए में एटलीस्ट OH का माइनस आई काम कर रहा है, इसलिए ए बेटर है। उसके बाद सी आया, क्योंकि सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ए और सी के बाद डी और बी क्यों आए, देखो डी और बी में दोनों में क्या है, माइनस के बगल में माइनस है,
लेकिन OH का माइनस आई इफेक्ट भी तो है, पॉजिटिव चीज भी है। वो पॉजिटिव डी में ज्यादा, इसलिए डी को वैल्यू दी हमने, और सी और आपका बी लास्ट में आ गया है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर बना है। चलो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में एक ये ए ले लीजिए आप। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऐसे है, और बी ले लीजिए आप ऐसे। ये देखिए, अब देखिए दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन कौन स्टेबल है? इसमें बता दूं आपका बी ज़्यादा स्टेबल है ए से, क्योंकि रेजोनेंस के साथ एक और चीज़ है, बिकॉज बी एरोमेटिक है, बी इज एरोमेटिक, और एरोमेटिक रेजोनेसिंग सिस्टम क्या होता है? बहुत स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए 7th 8th देखिए। 8th नंबर में चलिए 8th नंबर में एक मिनट, 8th में देखिए भाई, इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है बच्चों, कि जो आपका ये CH3 है, ये हाइपर लगा रहा है एंड प्लस आई लगा रहा है, ये दो चीज़ें लगा रहा है। जबकि यहाँ पे जो CH3 है, CH3 का हाइपर काम नहीं करता यहाँ पे। आप जैसे प्लस आई तो इसका भी है, प्लस आई यहाँ भी है, लेकिन हाइपर इसका काम नहीं करता, मेटा पे इफेक्टिव नहीं होता, न रेजोनेंस न हाइपर। तो यहाँ हाइपर को हम कट कर दे रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो CH3 क्या करेगा? CH3 तो कार्बन आयन को रिएक्टिव ही बनाएगा, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन either by hyper or by inductive or by both. So in actually B is more stable than A. B is better than A. A is less stable. A is less stable due to plus I and hyper of CH3। ठीक है बच्चों, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। चलिए 8th की तरफ चलते हैं। 8th में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। एक ये ले लिया बच्चों, बी में हमने ले लिया ऐसे।
सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या फर्क पड़ेगा स्टेबिलिटी में, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर बताऊं तो जो बी है मोस्ट स्टेबल है, और बी के बाद जो है वो ए है, और ए के बाद जो है वो सी है, और डी जो है वो लास्ट में। भाई ए क्यों ज्यादा है सबसे, क्योंकि ए में रेजोनेंस ज्यादा है। आप देखो सिंगल डबल दोनों साइड है तो ए बेस्ट है, सॉरी बी, बी ज्यादा है आपका, क्योंकि बी जो है आपका बेस्ट है, इसमें रेजोनेंस दोनों तरफ है। ठीक है, बी के बाद ए है क्योंकि ए में रेजोनेंस है बट कम है। उसके बाद सी है क्योंकि सी में डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट है। देखिए सी में रेजोनेंस नहीं है, देखिए ध्यान से, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल डबल नहीं है, सिंगल डबल रेजोनेंस होता है ना। जब भी कोई अनस्टेबल स्पीसीज सिंगल और डबल बॉन्ड से, यानी पहले सिंगल फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वहाँ रेजोनेंस होता है। ठीक है, अच्छा डी में तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ओनली जो भी अल्काइल ग्रुप है CH2 CH2 CH3 का उसका इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो इसलिए लीस्ट स्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो अभी कुछ और इसके अच्छे एग्जांपल्स बाकी हैं, उसके लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है ए और बी। देखिए यहाँ पर है CH3 CO, ये है, और यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पे कौन स्टेबल है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ए ज़्यादा स्टेबल है बी से। देखिए क्यों, एक्चुअली में हमारा पर्पज है, देखिए इसमें ये वाली चीज़ तो दोनों में बराबर है, CH3 CO तो दोनों के पास है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब आप इस लोन पेयर को यहाँ रेजोनेंस करेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, और ऐसे इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा। अब ऐसे केस में सेकेंड एग्जांपल में ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, जो इसके पहले जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके रेजोनेंस में क्या करेगा, वो प्रॉब्लम करेगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो होता है क्रॉस कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेकेंड वाले में नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस को इंटरप्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि पहले में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या लिखा जाएगा, बिकॉज बी इज लेस स्टेबल, बी इज लेस स्टेबल ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेबिलिटी बतानी है आपको, इन दोनों में कौन स्टेबल है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इनमें बी ज़्यादा स्टेबल है,
यहाँ लिखा जाएगा ड्यू टू, एक मिनट, B is more stable due to better cross conjugation, better cross conjugation। अच्छा, ऐसा क्यों है आप देखो, जब ये इधर ब्रेक होगा तो ये इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, और ये इधर ब्रेक होगा तो ये जाएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आफ्टर गिविंग its lone pair it becomes positively charged and will face difficulty, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस क्या है, स्टेबल नहीं है, तो अपना लोन पेयर देगा नहीं। अच्छा, देगा नहीं तो ये क्रॉस कंजुगेशन अच्छा नहीं करेगा। एक मिनट, बी इज मोर स्टेबल ड्यू टू पुअर क्रॉस कंजुगेशन, ये थोड़ा बेटा ठीक करना है इसको, ड्यू टू पुअर, तो इसका पुअर क्रॉस कंजुगेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज एडजस्टेबल नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे अच्छा क्रॉस कंजुगेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बच्चों ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लोन पेयर आसानी से दे देगा अपना, ठीक है, ऐसे तो अच्छे से देगा तो कार्बन आयन को रेजोनेंस नहीं करने देगा, नहीं करने देगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं, इसलिए यहाँ पे बी अच्छा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया जी CH3CO CH माइनस डबल बॉन्ड एंड OCH3 और CH3C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O SH CH3, ठीक है भाई बच्चों। तो अब यहाँ से देखो ये, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्रॉस कंजुगेशन का ही चक्कर है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पी पाई है, और ये क्या है, ये पी पाई डी पाई है, नहीं गड़बड़ हो गया भाई, एक मिनट इसको ठीक करने दो। यहाँ पे ये 2p बैक बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ये 2p है, तो भाई क्योंकि 2p अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, यानी इसमें बी में कार्बन आयन का फायदा है, क्योंकि जब सल्फर नहीं अच्छे से कर पाएगा तो फायदा तो कार्बन का ही हुआ ना, कार्बन का नेगेटिव चार्ज अच्छे से करेगा। तो B is more stable than A due to poor cross conjugation in B। तो B का क्रॉस कंजुगेशन खराब है, इसलिए B का जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का ले लेते हैं।
चलो इसी में कुछ चेंज करके CH3CO CH इनमें हमें बच्चों बताना है क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो आंसर लिखता हूं मैं। आंसर इसमें देखिए जो मोस्ट स्टेबल है वो आपका डी है, और डी के बाद आपका आ जाएगा ए, और ए के बाद आ जाएगा बी, और सी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए लॉजिक क्या है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए CH3CO तो सब में कॉमन है, तो उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा किससे, NO2 से। अब NO2 का -M -I दोनों वर्किंग है एक डी में, और वो तो यहाँ भी वर्किंग है, पर यहाँ पे डी में इसका -I ज़्यादा है, डी में -I ज़्यादा, इसलिए डी इज बेटर देन ए। इसके बाद यहाँ पे इसका -M यूजफुल नहीं है, और -I इसका काम का है, तो बी आ गया, और सी लास्ट में कि सी का बेंजीन नॉर्मल है, कोई स्पेशल बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर कर दिए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए। आज का लेक्चर यहीं तक बस।